क्यों है चिंतित, रहे निश्चिंत, बढ़ गया है काउंसलिंग का तिथि, अब न हो और व्यतीत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के, तहे दिल से, दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, लख-लख बधाइयाँ या ढेरों मंगल कामनाएँ हैं। आपके जीवन खुशियों से भरा भर जाए, आपका पूरा परिवार का जीवन आनंदमय हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आपके आने वाले अगले पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल हो, शिक्षित बने, साक्षर बने, आप सभी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें और आपने अब तक जो प्राप्त नहीं किया है, आगामी वर्षों में आप प्राप्त करें, यही उम्मीद और प्रार्थना के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपको आप अभ्यर्थियों के सबसे बड़ी जो चिंता है, जो संशय है, जो दुविधा है, उसे दूर करने के लिए आप सभी अभ्यर्थी साथीगण जिनका चयन बीपीएससी टीआरई 2 में हो गया है, परंतु अब तक आपने किसी कारणवश काउंसलिंग न करा पाए हों, तो अब आपको मौका 13 जनवरी 2024 तक प्रदान कर दिया गया है। इसलिए चिंता करने की कोई विषय ही नहीं है। मैं प्रारंभ से ही कहते आया हूँ कि आप काउंसलिंग को लेकर के तो घबराएँ ही नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग आपका तब तक इंतज़ार करेगी, जब तक आपके तरफ से इच्छा न ज़ाहिर कर दिया जाए कि आप शिक्षक न बनना चाहते हैं, बिहार में शिक्षक के रूप में आप सेवा नहीं देना चाहते हैं। तो आप सभी जो दृढ़ संकल्पित हैं, इच्छा और लालसा रखे हुए हैं, बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने की, बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रह रहे गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों के भविष्य संवारने की, तो आपको यह अवसर अवश्य प्रदान किया जा रहा है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे शिक्षा विभाग से चयनित हों या फिर आप कल्याण विभाग में चयनित हों। आप चाहे पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए चयनित हों या फिर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याण विभाग के लिए चयनित हों। आपको 13 जनवरी 2024 तक काउंसलिंग कराने का आपको अवसर प्रदान किया गया है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका आवेदन में त्रुटि हो गया है, तो अब तक आवेदन में हुए त्रुटि को सुधार हेतु अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिसका हम पुरजोर तरीके से बीपीएससी आयोग एवं शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि सिर्फ एकमात्र कारण कि उनका आवेदन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो गया हो और उसके वजह से यदि उनका काउंसलिंग होल्ड कर दिया जाता है, अनवेरिफाइड किया जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो यह दुर्भाग्य है शिक्षा व्यवस्था का कि उनका सिर्फ एकमात्र कारण की वजह से उन्हें नौकरी में नहीं लिया जाए, उन्हें शिक्षक बनने से रोक दिया जाए। हमने बार-बार मांग किया, पुरजोर तरीके से मांग किया कि जिनका त्रुटिपूर्ण और अपठनीय डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें सुधार हेतु मौका दिया जाए और मौका दिया भी गया। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी इसका अवश्य ही लाभ उठाएँ और यदि आपका काउंसलिंग हो भी गया है, फिर भी आपको यदि यह मौका दिया गया है, तो आप जो त्रुटिपूर्ण और अपठनीय जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे सुधार कर आप अपने आस-पास के किसी भी गेज़ेटेड ऑफिसर से जो भी नया डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं, आप उस पर अटेस्टेड करवा लें। उनका नाम, उनका पद, उनका कार्यस्थल, उनका मोबाइल नंबर ले लें और आप जो है पुनः अपलोड करके वाटरमार्क यदि लग जाए तो उसे डाउनलोड करके आप रख लें भविष्य के लिए। और जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है या होल्ड हो गया है, अनवेरिफाइड है, पार्शियली वेरिफाइड है, सिर्फ इस वजह से कि उनका डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड था, तो वे तो अवश्य ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वाटरमार्क लगने के बाद डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें और उसे जो है ले जाकर के आप 13 जनवरी 2024 तक किसी भी दिन आप जाकर के काउंसलिंग अवश्य कराएँ। आपका चयन चाहे जिस भी विषय में हुआ हो, आप किसी भी दिन जाकर के काउंसलिंग करा सकते हैं। क्योंकि बिहार के 38 जिला में 38 से भी अधिक काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है और सब अपने-अपनी स्तर से शेड्यूल जारी कर रहे हैं। तो ये शेड्यूल जो है आप अभ्यर्थियों तक पहुँच पाना मुश्किल है। इसलिए आपका किस विषय से है और किस दिन जाएँ, इसका चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिस भी विषय से चयनित हैं, आप जाकर के अवश्य ही काउंसलिंग कराएँ, जो भी जिला आपको अलॉट किया गया है, उस जिला के काउंसलिंग सेंटर पर। और जिनका चयन कल्याण विभाग में हुआ है, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में, उनका जो जिला अलॉट किया गया है, उसमें जिला का नाम नहीं लिखा गया है। उनका उस कल्याण के विभाग का नाम ही लिख दिया गया है। जो अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग से हैं, वो OWCS, ST लिख दिया गया है। जो BC, EBC हैं, वो BC, EBC लिख दिया गया है। तो उनका जो है काउंसलिंग कहाँ हो रहा है? पटना में, राजधानी पटना में हो रहा है। और उनका काउंसलिंग सेंटर कहाँ पे है, इसका मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पूरा डिटेल्स जो है मैंने पोस्ट कर दिया है। आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं।
और यदि जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से या बीसी वर्ग कल्याण विभाग से जो हैं, यदि उन्हें काउंसलिंग को लेकर के अन्य कोई समस्या है, काउंसलिंग सेंटर को लेकर के, शेड्यूल को लेकर के, तो वे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं उनकी हर समस्या का समाधान का अथक प्रयास करूंगा, सही और सटीक जानकारी देने का भरसक प्रयास करूंगा। तो पुनः मैं एक बार आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि आप काउंसलिंग को लेकर के बिल्कुल भी ना घबराएं। हम अपने स्तर से जिनका त्रुटिपूर्ण आवेदन है, उस वजह से उनका यदि काउंसलिंग रुका हुआ है, तो मांग करते हैं बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग से कि वे अवश्य ही आवेदन में हुए त्रुटि के सुधार हेतु भी मौका प्रदान करें। जिस प्रकार से त्रुटिपूर्ण और अपठनीय डॉक्यूमेंट्स में सुधार हेतु मौका प्रदान किया गया है, तो आप इंतजार करें। हमें उम्मीद है कि मौका प्रदान किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग हमेशा मानव हित में फैसला लिया है उन्होंने, अभ्यर्थियों के हित में कदम बढ़ाया है उन्होंने, तो यह फैसला भी अवश्य लिया जाएगा। जल्द ही आपको जो है देखने को मिलेगा नोटिस। इस हेतु भी आप बीपीएससी आयोग के वेबसाइट को अवश्य ही खंगालते रहें और एसएन गुरुकुल से आप जुड़े रहें। जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आप तक ससमय, सही और सटीक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हम पे इतना भरोसा दिखाने के लिए। तो जय हिंद।